हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। गाइज इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बैंक से सभी प्रश्नों को रखा है। इसमें आपको मिलेगा 2009 से लेकर के 2012 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर। आप इसको ध्यान से देखें और सभी प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाएं। सब के सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाकी सभी क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों का उत्तर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। यह सेट नंबर 1 है। आप देखिए, तो सेट 1 का सबसे पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या अचक्रीय। तो आपका आंसर होगा यह पुनः पूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। तो आपका आंसर होगा यह अनवीकरणीय है। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? काफी इंपॉर्टेंट है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रसिद्ध है। अगला है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लोहा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। गाइस यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए काम करते हैं। अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन है 15, 20, 22 या 7%। तो आपका आंसर होगा 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है बिहार में। अगला है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो आपका आंसर होगा रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी कहेंगे काली मिट्टी को। ठीक है। अगला, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है? माने किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा है, मिट्टी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। राजस्थान, ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है। अगला, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड्रीन है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के बांध को उन्होंने भारत का मंदिर कहा था। अगला, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो आपका आंसर होगा नीला ग्रह कहा जाता है, यानी जल की उपस्थिति की वजह से ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन है वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से या खनिज संरक्षण से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा जो 21 है यह वन जीवों के संरक्षण से संबंधित है। अगला,
भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? कबूतर, हंस, मोर या तोता? तो आपका आंसर होगा मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन सी सही है। अगला, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बताइए। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ पे है? ताप विद्युत केंद्र आपको ये बताना है। ऑप्शन है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है। अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद स्थल है, यानी यूरेनियम सबसे अधिक मात्रा में मुख्य रूप से कहाँ उत्पादित होता है, कहाँ बनता है? ऑप्शन है डिगबोई, झड़िया, घाटशिला या जादूगोड़ा। तो आपका आंसर होगा जादूगोड़ा में सबसे अधिक यूरेनियम का कारखाना है, वहीं पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मथुरा, बरौनी, डिगबोई या गुवाहाटी। तो आपका आंसर होगा डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बनाया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास नदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। अगला, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा। तो आपका आंसर होगा यह मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। अगला, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंधित है क्या? संसाधन संग्रह से, संसाधन के अनियमित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसाधन के अनियमित विदोहन से संबंध है डाकुओं का। ऑप्शन बी सही है। अगला, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 200 किलोमीटर कहलाता है। ऑप्शन है बी सही आपका। अगला, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन दिया गया है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 या 19.2। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो आंसर होगा वन उन्मूलन। ऑप्शन ए सही है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। अगला है, कुल जल का कितना % भाग जल महासागर में निहित है? इन टोटल जल का कितना % जो जल है महासागर में है? ऑप्शन 9.5%, 96.5%, 96% या 96.6%। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, 96.5% जल महासागर में है। अगला, प्राणियों के शरीर में कितना % जल होता है? मनुष्य के शरीर में कितना % जल होता है? ऑप्शन है 55%, 60%, 65% या 70%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 65% जल है। प्राणियों के शरीर में 65% जल है। अगला, भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? ऑप्शन है 20, 19.27, 20 या 20.60%। ऑप्शन दो समान है, लेकिन आपका ऑप्शन बी सही है। 19.27% में क्या है? वन का विस्तार है, 19.27। ठीक है, एक के अनुसार। अगला, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है?
वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? ऑप्शन है 20.60%, 20.55%, 20%, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20.55%। अगला है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या ईसा मसीह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। अगला, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन है फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। अगला, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन है भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित वस्तुओं की मांग को बढ़ाई है? ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन या जापान। तो आपका आंसर होगा चीन। चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी। ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किए थे? महात्मा गांधी किस पत्र का संपादन किए थे? ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, यंग बिहारी। तो आपका आंसर होगा यंग इंडिया। काफ़ी पॉपुलर पत्रिका था महात्मा गांधी का। ऑप्शन बी है, किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? मैंने किस पत्रिका ने कहिए, यहाँ पत्र ने कहिए रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था? ऑप्शन है हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा चेंज किया था। अगला है, 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंच गए? 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंच गए? ऑप्शन है मार्को पोलो, निकिटिन, इट्सिंग या मेगास्थनीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मार्को पोलो। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड। तो आपका आंसर है गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी बाइबल का उन्होंने प्रकाशन किया था गुटेनबर्ग ने। अगला, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन है हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन या स्मिथ। तो आपका आंसर होगा कैक्सटन था। कैक्सटन, ऑप्शन बी सही है। अगला, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914, 1922, 1929 या 1927। तो आपका आंसर होगा 1929 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी फांसीवादी शासन प्रणाली। तो चलिए गाइस, आज का महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।